सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ये मेरा 10वां एपिसोड है। उस प्रभु कृपा से आज मैं शुरू कर रहा हूँ। एक घर में गरीब ब्राह्मण थे और उनका खेती का भी काम था। खेती कमी थी उनकी, कोई 5-7 बीघा खेती रही होगी। उसी से गुजर बसर करते थे वो। और संतोषी जीव थे। उसकी पत्नी थोड़ी सी तेज थी। अपने रूटीन में गांव में अपने ज़मीन थी, गांव के थोड़ा बाहर, वहाँ जाके अपना हल चलाने गए और हल चलाते चलाते थक गया किसान। थोड़ी सी शांत सी होने को आई। वहाँ पर उनका हल एक खेत में एक जगह पर अटक गया। थोड़ा सा खेत रह गया था जोतने को। वहाँ पर जाके देखा उन्होंने कि ज़मीन में देखा कि एक जगह अटका हुआ हल है। क्या बात है, वहाँ मटका था। मटके को बहुत मुश्किल से खोला और उसमें देखा कि सोने के सिक्के भरे हुए हैं। इसमें अचंभित सा हो गया। परमात्मा का प्रिय था किसान, वो राम राम का जप किया करता था। बहुत बहुत संतोषी जीव था वो। ये नहीं सोचता था कि हाय तो वाह, नहीं। उसकी पत्नी तो थोड़ी लालची थी, लेकिन वो नहीं। उसने देखा सोने के सिक्के भरे हुए हैं, मन में एक बार लालच आया। फिर परमात्मा से भरोसा था। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा प्रभु। मैं आपको देना है तो घर पे दीजिए मुझे, मैं यहाँ से ले जाऊँ खाम खा कोई रास्ते में देखे भाले कुछ करे, मैं ले जा भी नहीं पाऊंगा मटका। आपको देना ही है तो मेरे घर जाके दीजिए आप, जहाँ आपने कर दिया। और उसने उस मटके को वहीं ढक दिया। और वहीं ढकने के बाद वो घर चला आया। सोचता सोचता घर आ गया। घर आके उसने खाना पीना खाया। अभी पत्नी को नहीं बताया। खाना पीना खा के आराम से करने लगा तो उसने पत्नी से कहा कि आज तो एक अचंभा हो गया। बोला क्या हो गया? बोला आज खेत में मैं हल बहा रहा था, मुझे गगरा दिखाई पड़ा गड़ा हुआ। मैंने बहुत मुश्किल से ढक्कन उसका खोल पाया। जंक लगा हुआ था पूरा। और खोल के देखा उसमें असरफियों से भरा हुआ था, यानी सोने की मोहरें थी इसमें भरा हुआ था। मैंने लालच नहीं करा, मैं उसे घर नहीं लाया, मैंने उसे वहीं ढक दिया। बोला अरे कमबख्त, तूने क्या किया? मुंह से अचानक उसके ऐसा शब्द निकला जो उसने शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन लक्ष्मी को देखते ही मन बिगड़ जाता है, अच्छों का बिगड़ जाता। मेरा भी। लक्ष्मी माँ ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है। माता पिता दो ही हैं। लक्ष्मी माता का रूप है और पिता तो प्रभु विष्णु भगवान है ही पिता। बिगड़ गया मन। तो उसने कहा तूने क्या किया? ये पागल हो गए थे क्या? अरे 5 किलो ही बांध लाते पोटली में, जितना तुम आराम से लेके चल सकते थे उतने ले आते। क्या जरूरत थी पूरा उठाने की? कुछ तो ले आते घर में। और कोई रात में उठा ले गया, फिर क्या करोगे आप? बोला नहीं, मैंने उसे मट्टी से ढक दिया है, लेकिन परमात्मा को देना होगा तो यहीं देंगे। बोला तू तो पागल हो गया बिल्कुल ही, क्या कहूँ। बुढ़ापे में दिमाग काम नहीं करता आपका, कुछ ऐसा लगता है मुझे। उसने कहा पगली, परमात्मा देगा, हर देगा तो घर देगा। मैं संतोषी जीव हूँ, मैं उसी भी करतूत तो देखूँ। अगर उसे देना ही था, उसने मेरे लिए मटका ला भी दिया वहाँ पर, तो वो घर पे पहुँचा देंगे। बस संतोष रखो। ये बातें शाम का झुरमुटा हो गया था। ये बातें 2 चोर सुन रहे थे ऊपर के झोपड़े में। बोला अरे ये तो माल मिल गया, ये तो धन बिना बताए मिल गया। जल्दी से दोनों भगे खेत की तरफ। उसके उन्हें पता था खेत उसका कहाँ पर है। खेत की तरफ भगे। वहाँ जाके देखा जिस कोने में बताया था उस कोने में मट्टी थोड़ा वैसे थी। और उन्होंने खोदा जरा सा वहाँ से, और वहाँ पे मटका दिखाई पड़ गया उन्हें। बोला बस खुशी का उनके कोई ठिकाना नहीं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो भगवान को धन्यवाद देने लगे। और फटाफट एक आदमी ने, 2 आदमी, दोनों ने मिलकर मटके का ढक्कन खोला। उसमें असरफियाँ भरी, उसमें भिलड़ थे। असरफियाँ नहीं दिखाई पड़ी उनको ततैये भिलड़ दिखाई पड़ी उनको। बोला अच्छा, उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने हमें कटवाने के लिए हमें संग ये नाटक रचा। उसने कहा अच्छा, इसे हम मजा से खाएंगे, किसान को इसे हम
ये अपने को होशियार बनता जाता। और उन्होंने मटका ऐसे छप दिया, झाँप के कपड़े से बांध दिया मुंह थोड़ा सा उसका, रास्ते में खुले ना, और उठा लाए, उठा के उसे जो है वहीं ले गए घर पे, किसान के घर पर। और ऊपर उनके मकान में खपड़ैल थी पड़ी हुई, और धीरे से, रात में 12 बज गए थे, धीरे से जाके खपटे 3-4 खपटे ऐसे हटाए वहाँ से, और धीरे से जगह साफ करी और उसमें सुराख कर लिया इतना बड़ा, और सुराख करके उन्होंने मटका उठाया, मटका उठा के उस पर उल्टा ढक दिया, ऐसे मार दिया उल्टा, कि मधुमक्खी या मक्खी, पीली बरैया थी, वो सब अंदर ही घुस जाए, बाहर नहीं कर पाए। और ढकते ही और बहुत जोर से भागे वहाँ से, कि अंदर जगाई हो, चहल पहल हो जाए, बढ़िया काटेंगे इनको, उससे पहले भाग चले। और जैसे ही उन्होंने उल्टा करा और भागे, और भागते ही उनके उस कमरे में, उनके किसान के कमरे में खन 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 की आवाज़ होने लगी। अपनी बीवी को जगाते हुए बोला, बीवी भी जग गई थी, और देख पगली, देख आ गया, भगवान ने यही दे दिया, उस परमात्मा ने भी घर पे ही दे दिया। देखो, इतना विश्वास तो करो उस प्रभु पर। जो विश्वास करता है प्रभु पर, उसकी मदद तो करते हैं, लेकिन अंत में करते हैं, अंत में जब उसके प्राण निकलने को होते हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें और देखूंगा अभी कि तुम पे कितना सब्र है, लेकिन तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं डूबने से पहले तुम्हें संभाल लूंगा, लेकिन देखूंगा तुम कितनी निश्चिंतता से तुम डूबना चाहते हो, मैं जैसे कर रहा हूँ उसमें तुम ढल रहे हो कि नहीं ढल रहे हो। उन्होंने बहुत, दोनों खुश हुए कि प्रभु ने वाकई में हमें घर में दे दिया। तो परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए, जो करते हैं सुख पाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की ये छोटी सी कहानी थी, प्रभु की छोटी सी वीडियो थी, ये मैंने बनाई है। ये मेरा 10वां एपिसोड है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया।